कभी ऐसा होता था कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं, उनका अवसान हुए कई महीने हो जाते थे, परीक्षा परिणाम नहीं आता था। विद्यार्थी इस बात की बाट जोहते थे कि आखिर कब उनका नतीजा आएगा। विश्वविद्यालयों में या फिर महाविद्यालयों में दाखिले भी शुरू हो जाते थे। ऐसा कदम कभी उठाया नहीं गया था। हालांकि मैन पावर वही तमाम चीजें, लेकिन उनका इस्तेमाल जो है अगर सुनियोजित तरीके से किया जाए या किया जाता तो निश्चित तौर पर उसका नतीजा पहले भी मिल जाता। पहली मर्तबा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा तमाम शिक्षा बोर्डों के इतिहास में ऐसा कदम उठाया गया है जिसकी बदौलत परीक्षाओं के साथ साथ परीक्षा परिणाम भी आएगा। जी हाँ, जहां 5,80,533 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे तो उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का अंकन भी साथ साथ किया जाएगा। किस तरह की प्रक्रिया अख्तियार की गई है, किस तरह से ये बात जहन में आई और क्यों ऐसा किया जा रहा है? हालांकि क्यों का जवाब तो यही है कि जल्द से जल्द विद्यार्थियों को उनका परिणाम मिले, तमाम लोग यही चाहते हैं। लेकिन किस तरह से ये विचार मन में आया? विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव सीबीएसई से अरसे तक जुड़े रहे हैं, शिक्षाविद हैं और बोर्ड के इतिहास में जिस तरह का पहला नया कदम उठाया गया है उसके बारे में उनसे जांच करेंगे। सर, एक बड़ा कदम उठाया गया है निश्चित तौर पर, विद्यार्थी जो है, क्योंकि अगर इस पूरे मामले की बात करें, विद्यार्थी बाट जो होते थे परीक्षाओं में परिणाम की, तो क्या माना जाए सर, किस तरह से ये बात मन में आई और कैसे इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है? रवि जी, जिस तरह से अब हम लोग एग्जामिनेशन सिस्टम कंडक्ट करते हैं, साथ साथ में ये बोर्ड की जिम्मेवारी भी बनती है कि एग्जामिनेशन के बाद उनका इवैल्यूएशन और टाइमली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है हर बोर्ड के पास, यूनिवर्सिटी पे या किसी भी एग्जामिनिंग बॉडी के लिए। ये डिसाइड किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अग्रणी तरीके से लागू करने में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड देश के अग्रणी बोर्डों के अंदर है। साथ ही मूल्यांकन प्रणाली के अंदर बहुत बड़ा सुधार लिया जाए, जितने भी ह्यूमन फैक्टर्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाए। तो इसकी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हमने की और डिसाइड किया कि बोर्ड की परीक्षाएं एक तरफ चलेंगी। पहली बार उनको करवाने के लिए हमने जेबीटी टीचर्स को इन्वॉल्व किया। उसके बाद हमने पीआर जो पीजीटी टीचर्स हैं जो मूल्यांकन के अंदर अपना योगदान देते हैं उनको फ्री रखा। जैसे ही आंसर शीट्स हमारे पास आएंगी उनको तुरंत स्कैन करके जो है एग्जामिनेशन सेंटर्स जो कि पूरे प्रदेश में, इवैल्यूएशन सेंटर जो पूरे प्रदेश में बने हैं, उन पर अपलोड कर दिया जाएगा और मूल्यांकन जो है ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इंटीग्रेशन है। और साथ ही साथ सबसे पहले उसके अंदर ऑटोमेटिक टोटलिंग ऑफ मार्क्स होगा। साथ ही साथ जो अगर किसी स्टूडेंट ने रिपीट कर दिया आंसर तो एक को एलिमिनेट के लिए करने कहेगा। मैक्सिमम मार्क्स जो क्वेश्चन को ले उससे ऊपर टीचर नहीं जाएगा। और साथ में ही अगर कोई पेज अनचेक छोड़ दिया है तो तुरंत सॉफ्टवेयर उसको बताएगा कि आपने फलाना पेज अनचेक छोड़ दिया है। तो जितनी भी ह्यूमन पॉसिबिलिटीज एरर की थी सारे के सारे एलिमिनेट कर दिए गए हैं। लेकिन अध्यापकों की ड्यूटियां तो जो है बोर्ड में परीक्षण के दौरान, सुपरविजन के दौरान, पर्यवेक्षण के लिए लगाई गई है। कैसे मैनेज किया जा रहा है सर? जी, अब अगर देखेंगे तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक वो जो एग्जामिनेशन करवाने में इन्वॉल्व होंगे जिसके अंदर मैक्सिमम पीआरटी टीचर्स होंगे, जो प्राइमरी पीजीटीज और टीजीटीज होंगे और पीआरटीज होंगे। और दूसरा हमने उसको इतना डिवाइड किया जो मूल्यांकन प्रणाली में हिस्सा लेंगे। इसके लिए हमें 7,500 से 8,000 के करीब लेक्चरर्स की जरूरत पड़ेगी, पीजीटीज की जरूरत पड़ेगी। तो हमने दोनों को बाइफरकेट करते हुए जैसे ही आंसर शीट्स आए या एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा उसके तीसरे चौथे दिन से मूल्यांकन का काम शुरू हो जाएगा। तो एक तरफ एग्जामिनेशन चलेगा, दूसरी तरफ मूल्यांकन चलेगा। और इस प्रणाली को अडॉप्ट करते हुए हम परीक्षाएं खत्म होने के बाद अप्रैल के महीने में रिजल्ट दे देंगे। देश का पहला ऐसा बोर्ड होगा जो इतनी जल्दी से पूरी तैयारी के साथ, पारदर्शिता के साथ रिजल्ट डिक्लेयर करेगा और हम लोग देश के अंदर नंबर 1 बनेंगे इसमें। यानी यहाँ विद्यालय शिक्षा बोर्ड में जब तमाम जो उत्तर पुस्तिकाएं आएंगी उनकी स्कैनिंग की जाएगी, उसके बाद उनको अपलोड करने के लिए जो है तमाम जहां मूल्यांकन केंद्र पूरे प्रदेश भर में बनाए गए हैं वहां पर उनको अपलोड कर दिया जाएगा स्वतः ही, और उसके बाद जो है वहीं से मार्किंग होगी सर? जी हाँ, वहां पर बिल्कुल जैसे ही मार्किंग सेंटर्स बना दिए गए हैं और 134 के करीब मार्किंग सेंटर्स हमारे अभी हैं। वहां पर जैसे ही टीचर पहुंचेगा मूल्यांकन के लिए
वो अपने कंप्यूटर में यूजर आईडी और पासवर्ड करके लॉगिन करेगा, तो तुरंत उसकी हाजिरी हमारे पास, रियल टाइम डेटा हमारे पास पूरे मूल्यांकन सेंटर से हमारे पास आएगा, किस वक्त कितने टीचर्स किस सब्जेक्ट के, वहां से आंसर शीट स्कैन होकर जो मूल्यांकन केंद्र हमारे बने हुए वहां पर अपलोड हो जाएंगी। जैसे ही टीचर मूल्यांकन शुरू करेगा, सबसे पहले तो हम 3 ट्रेनिंग्स उनके स्टार्ट करेंगे। एक तो उनको वीडियो जाएगा पहले उनके व्हाट्सएप नंबर पर, उसके थ्रू ट्रेनिंग होगी, फिर ऑनलाइन मोड पे भी होगी, और ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी जैसे वो जाएंगे पहले दिन उनका ट्रेनिंग के लिए ही रिजर्व होगा। तो इस तरह से फुली ट्रेंड होने के बाद जब वो मूल्यांकन शुरू करेंगे, जैसे यूजर आईडी पासवर्ड लिख के लॉगिन, तो उनकी हाजिरी हमारे पास यहाँ लग जाएगी। रियल टाइम डाटा हमारे पास रहेगा, हमें हमेशा पता रहेगा कि किस सब्जेक्ट के कितने टीचर्स मूल्यांकन कर रहे हैं और कितनी आंसर शीट चेक हो चुकी है। तो इस तरह से हम लोग जो प्री सेट टारगेट्स हैं उसको अचीव करेंगे और एक निर्धारित डेट हम करेंगे जिसके तहत हम रिजल्ट उसी तारीख को डिक्लेयर कर पाएंगे। यानी जल्द से जल्द परिणाम आएगा, जल्द से जल्द तमाम चीजें निभाई जाएंगी। तो कहीं न कहीं डिजिटल जो है मूल्यांकन के लिए पहले प्रयोग किया गया था सितंबर के महीने में, वो जी। प्रयोग कहीं न कहीं माना जा सकता है सर सार्थक हुआ? बिल्कुल 100% सार्थक रहा, और हमने जो हमारे टारगेटेड गोल्स थे उनको सितंबर अक्टूबर की एक परीक्षाओं के अंदर जो एग्जामिनेशन में डिजिटल इवोल्यूशन किया था उसके अंदर हमने ट्राई किया और हमने अपने टारगेट को अचीव किया। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक नया प्रयोग विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा किया गया है। इस बार परीक्षाओं के साथ साथ मूल्यांकन भी किया जाएगा। अप्रैल के महीने में कोई सोच भी नहीं सकता कि परीक्षा परिणाम आएगा। 134 मूल्यांकन केंद्र विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा बनाए गए हैं। स्कैनिंग यहाँ पर होगी, FR कोड जो है उन पर लगने के बाद पहले जैसा होता था वैसा नहीं होगा। अब विद्यालय शिक्षा बोर्ड में जो उत्तर पुस्तिकाएं आएंगी वो तमाम उत्तर पुस्तिकाएं यहीं रखी जाएंगी, कहीं उनको भेजा नहीं जाएगा। एक बड़ी जो है रकम जो खर्च होती थी कहीं ना कहीं सर, आखिरी सवाल, वो भी उस पर भी एक 1.5 करोड़ के आसपास हमारा FR में खर्च होता था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर हमारा टाइम बहुत ज़्यादा होता था। कम से कम 10 से 15 दिन तो FR लगाने में ही चले जाते थे। अब FR लगाने की जरूरत नहीं होगी। स्कैनिंग के अंदर जो मेन OMR शीट का इंफॉर्मेशन पेज है वो कट ऑफ होके आंसर शीट से अलग हो जाता है, एक तरह से वर्चुअली, नॉट फिजिकली। दैट्स इट। तो रहेगा। शुक्रिया सर। FR कोड लगाए जाते थे, फिक्सिशियस रोल नंबर लगाए जाते थे, वो स्वतः ही अब नहीं लगाने पड़ेंगे। स्कैनिंग की जाएगी बाकायदा बड़ी बड़ी मशीनों से, और अगर एक दिन की बात करें हजारों की तादाद में जितने भी उत्तर पुस्तिकाएं आएंगी तमाम रात दिन जो है उनकी स्कैनिंग की जाएगी, और तभी इस पूरे प्रोसेस को, पूरी प्रक्रिया को अमली जामा पहनाया जा सकेगा। विद्यालय शिक्षा बोर्ड की नई कवायद, नई पहल, ना केवल देश में बल्कि विदेश में भी जिस तरह से परीक्षाएं होती हैं, संभवतः ऐसा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पहला बोर्ड बनेगा। कितनी कारगर साबित होगी, कितना इसका जो फायदा होगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। विद्यालय शिक्षा बोर्ड मुख्यालय से सहयोगी सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।